हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेल यूनिवर्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रेमकांत पांडे और इस चैनल पर मैं लेकर आता हूं एक्सेल के बेसिक और एडवांस ट्यूटोरियल वीडियो लाइव एग्जांपल के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के एक नए फंक्शन फिल्टर के बारे में। दोस्तों, फिल्टर फंक्शन अभी तक आप एक टूल्स के रूप में यूज कर रहे थे, लेकिन अब यह फंक्शन में भी आ गया है और यह बहुत ही पावरफुल हो गया है। अगर आप फिल्टर फंक्शन के बारे में पूरे डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और आज एक बार फिर से मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 365 के एक नए फंक्शन को लेकर आया हूं जिसका नाम है यूनिक। यह फंक्शन आपको किसी भी डेटाबेस में यूनिक रिकॉर्ड को निकालने में आपकी मदद करेगा। साथ ही इस फंक्शन का यूज करके आप किसी डेटाबेस में ये सर्च कर सकते हैं कि उसमें कितने ऐसे रिकॉर्ड हैं जो सिर्फ यूनिक हैं, एक ही बार आए हैं। अभी तक आप किसी भी डेटाबेस में से यूनिक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पाइवट टेबल या रिमूव डुप्लीकेट टूल्स का यूज कर रहे थे, लेकिन इनमें परेशानियों को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने यूनिक फंक्शन को डेवलप किया और इसे 365 में लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं यह फंक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर और सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए फंक्शन यूनिक के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां मेरे पास एक सेल्स का डेटाबेस है। अब यहां से मुझे इन सेल्समैन या इन सुपरवाइजर का यूनिक रिकॉर्ड चाहिए। तो सबसे पहले हम वो तरीका अपनाएंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। जैसे मैंने इसका पाइवट टेबल लगाया और इसे मैं इसी सीट में यहाँ इस रेंज में बनाता हूँ, तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ सुपरवाइजर, इसके बाद एसएम नेम और फिर यहाँ इसे टेबुलर फॉर्म में चेंज कर देंगे यहाँ डिजाइन से जाके। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है, हम इस सुपरवाइजर वाले डेटा को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे इसके बगल में और डेटा टैब में डेटा टूल्स के अंदर रिमूव डुप्लीकेट से इसे रिमूव कर देंगे। जो भी आइटम एक से ज़्यादा बार होगा उसे ये रिमूव कर देगा। तो ये तरीका है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। अब यहाँ हम लगाएंगे यूनिक फंक्शन। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू यूनिक ब्रैकेट ओपन और यहाँ इस अरे में इस सेल्समैन वाले नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पूरा का पूरा यूनिक सेल्समैन का नेम एक्सट्रैक्ट होकर आ गया है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू यूनिक और यहाँ इस अरे में इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे एंड इंटर। अब यहाँ पे इस सेल्समैन का पूरा यूनिक डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ इस सेल्समैन के अंदर मैं कोई नया नेम ऐड करता हूँ, रवि। अब यहाँ देखिए, रवि अपने आप ही अपडेट हो गया है, जबकि हमें इस पाइवट टेबल को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ वो नेम दिखेगा। वैसे ही यहाँ मैंने रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ किया था, फिर से यूनिक डेटा पाने के लिए रिमूव डुप्लीकेट टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है और आसान है। इतना ही नहीं, इस यूनिक फंक्शन में दिए गए ऑप्शनल आर्गुमेंट का यूज करके इसे और बेहतर तरीके से और ज़्यादा पावरफुल तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शनल आर्गुमेंट है बाय कॉलम। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल वैल्यू देना है, मतलब ट्रू या फॉल्स। अब यहाँ सवाल यह है कि कब हम ट्रू का यूज करेंगे और कब फॉल्स का। तो ये डिपेंड करता है डेटा के ओरिएंटेशन पे कि आपका डेटा वर्टिकली है या हॉरिजॉन्टली है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमारे डेटा के अंदर 4 कॉलम हैं। अगर आपको यूनिक रिकॉर्ड चाहिए तो यह फंक्शन इस कॉलम के अंदर दिए गए हर एक रो में डेटा को सर्च करेगा और वहाँ से यूनिक वैल्यू निकाल कर देगा। मतलब हमें यहाँ एक कॉलम के अंदर रो से डेटा लेना है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स, यानी यूनिक रो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है, आपको फॉल्स देने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। अगर हम यहाँ फॉल्स की जगह ट्रू कर दें तो ये डेटा को रो के बदले यूनिक कॉलम में ढूंढना शुरू करेगा।
अब चूंकि हमने यहाँ एक ही कॉलम को सिलेक्ट किया है, वर्टिकली डेटा को सिलेक्ट किया है, इसलिए एक कॉलम के पूरे डेटा को रिटर्न कर रहा है जितने भी यहाँ पे 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं। इसे मैं आपको दूसरे सीट में दिखाता हूँ। मैंने उसी डेटा में से कुछ डेटा को यहाँ पे लिया हुआ है जो 4 कॉलम के बदले 4 रो में है। आप डेटा का ओरिएंटेशन देख सकते हैं। अब मैं यहाँ लिखूँगा इक्वल टू यूनिक ब्रैकेट ओपन। अब की बार अरे में मैं कॉलम के बदले मैं इस रो को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कॉमा और यहाँ बाई कॉलम में ट्रू, यानी मुझे यूनिक डेटा इन रोज के अलग अलग कॉलम से चाहिए। इसके बाद इंटर, और आप देख सकते हैं यहाँ जो रिजल्ट मिला वो इस एक रो के अलग अलग कॉलम से आया है। मतलब आपको यूनिक फंक्शन को बाई कॉलम ऑप्शनल आर्गुमेंट में ट्रू या फॉल्स के जरिए ये बताना है कि यूनिक डेटा अलग अलग कॉलम में ढूंढ रहा है या एक ही कॉलम के अलग अलग रो में ढूंढना है। बाई कॉलम में ट्रू यानी यस, मुझे अलग अलग कॉलम में ढूंढना है। अब इसका दूसरा ऑप्शनल आर्गुमेंट है एग्जैक्टली वंस। अभी तक मैंने आपको बताया कि किसी कॉलम या रोज से किसी यूनिक वैल्यू को निकालना, लेकिन कभी कभी आपको यह भी ज़रूरत हो सकती है कि किसी एक रेंज में कितने यूनिक रिकॉर्ड हैं। यहाँ तो एक डेटा एक से ज़्यादा बार है, जैसे सुपरवाइजर का नाम एक से ज़्यादा बार है, सेल्समैन का नाम एक से ज़्यादा बार है, तो यहाँ पे सारे आइटम डुप्लीकेट हैं। लेकिन आपको वो वैल्यू चाहिए जो सिर्फ एक बार है किसी भी डेटा रेंज में जिसे आप इस फंक्शन में यूज करेंगे, तो वह भी आपको यहाँ ट्रू या फॉल्स में ही देना होगा। मतलब यहाँ भी आपको लॉजिकल टेस्ट ही देना है। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू यूनिक ब्रैकेट ओपन। अरे में ये सुपरवाइजर वाला कॉलम हो जाएगा जिससे हमें यूनिक रिकॉर्ड को लाना है, कॉमा फॉल्स, क्योंकि हमें डेटा एक ही कॉलम के अलग अलग रो में ढूंढनी है। इसके बाद कॉमा, यहाँ आपको देना है ट्रू या फॉल्स, तो आपको चाहिए वो वैल्यू जो सिर्फ एक बार हो, और इस आर्गुमेंट का नेम भी है एग्जैक्टली वंस। क्या आपको वो वैल्यू चाहिए जो एक बार है? मेरा जवाब है यस। यस यानी ट्रू, तो यहाँ हो जाएगा ट्रू। इसके बाद इंटर। अब यहाँ रिजल्ट मिला है सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर, जो कि इस डेटा का हेडर है और इस पूरे डेटाबेस में, इस पूरे डेटा रेंज में सिर्फ एक बार है। अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुपरवाइजर नेम में नीलम, तो इसे भी यहाँ दिखाएगा क्योंकि इस पूरे रेंज में यह नेम एक ही बार है। वैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ तिलक, और ये भी हमारा यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीयूष, तो ये भी यहाँ आ गया। मैं पीयूष को कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँ तो ये गायब हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। तो आप इस ऑप्शनल आर्गुमेंट का यूज करके किसी भी डेटा रेंज से सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे आपको यहाँ दिए गए सेल्समैन और उनके सुपरवाइजर चाहिए, जिसमें सेल्समैन सिर्फ एक बार आएगा, जबकि सेल्समैन के जितने भी सुपरवाइजर होंगे, मैनेजर होंगे, वो भी उनके साथ साथ आएंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ लिखेंगे इक्वल टू यूनिक और ब्रैकेट ओपन, और अरे में ये दोनों ही कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे सेल्समैन यूनिक आ गया, और वो सेल्समैन जिस सुपरवाइजर के अंदर होगा वो भी यहाँ पे आ गया। अगर एक सेल्समैन 2 अलग अलग सुपरवाइजर के अंदर होगा तो 2 बार आएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जावेद सेल्समैन 2 बार आया है क्योंकि ये नीलम में भी है और महेश दास में भी है, जो कि दोनों सुपरवाइजर हैं। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को इस फंक्शन का यूज करके वैलिडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक सेल्समैन 2 सुपरवाइजर में दिख रहा है, जो कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक सेल्समैन एक ही सुपरवाइजर या एक ही मैनेजर को रिपोर्ट कर सकता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप इस फंक्शन को ट्रांसपोज फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो और भी बेहतर परिणाम हो सकते हैं। जैसे यहाँ दूसरे सीट में मेरा डेटा हॉरिजॉन्टली है, अगर आप इसे वर्टिकली लाना चाहते हैं और सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड, तो यहाँ पे लिखना है इक्वल टू ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज के अंदर में भी अरे देना है।
तो यहाँ पे अरे में हमारा यूनिक फंक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिक, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, और इसमें इन दोनों रोज को सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा देने के बाद ट्रू, क्योंकि हमें डेटा बाय कॉलम सर्च करना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और इस पूरे डेटाबेस से सिर्फ यूनिक वैल्यू हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली स्विच होकर आ गया है। तो इस तरह से आप यूनिक फंक्शन का यूज करके किसी भी डेटा से यूनिक वैल्यू या वो वैल्यू जो सिर्फ एक बार है पता लगा सकते हैं। आई होप आपको यूनिक फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के एक और नए फंक्शन सॉर्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही सॉर्ट फंक्शन को यूनिक फंक्शन के साथ यूज करना भी सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस फंक्शन को देखिए, प्रैक्टिस करिए और अपने यूज में लाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।